दीक्षा है सनातन धर्म की रक्षा। ये त्रिशूल दीक्षा क्या है? ये हिंदुओं की रक्षा है त्रिशूल दीक्षा। और त्रिशूल दीक्षा क्या है पता है? हमारी बहन बेटियों की रक्षा है त्रिशूल दीक्षा। और इतना ही नहीं, हमारे देश की अस्तित्व को बचाने के लिए, केवल हमारे लिए, अभी ईश्वरलाल जी ने कहा था कि हमारे ऐसे एक भी देवता नहीं, एक भी भगवान नहीं जिनके पास में अस्त्र शस्त्र नहीं। भगवान राम जी ने वलखल वेश धारण कर लिए। वलखल वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। जाना है तो आपको राजीय पोशाक छोड़नी पड़ेगी, राजीय व्यंजन छोड़ने पड़ेंगे और आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यहां तक भगवान राम जी ने पैरों में जूते तक नहीं पहने, लेकिन कहा था कि मैं जाऊंगा तो धनुष साथ लेकर के जाऊंगा। और आप जानते हैं धनुष साथ ले जाने का परिणाम क्या आया? सीता जी का अपहरण हुआ और उसके बाद में जो धनुष ने चमत्कार दिखाया, रावण पर विजय। जो रावण भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। आज विचार करने की ये बात है, राम जी भले ही वलखल वेश पहन करके जाते हैं। राम जी ने कहा कि कभी बलवान को देख करके डरना मत। आपके मन में ऐसा भाव आ सकता है कि सामने कोई बलवान आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा। राम जी ने जूतों का और कपड़ों का त्याग किया, केवल वलखल पहन करके और धनुष लेकर के गए और कहा कि जिसका मनोबल मजबूत हो और जिसके मनोरथ मजबूत हो और वह व्यक्ति धनुष लेकर के निकलता है, तो रावण जैसा व्यक्ति 10 सिर ताई 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा, वो 10 माथे वाला और 20 भुजा वाले सब काट करके धराशायी कर दिया, तब जब हाथ में धनुष बाण था। आज हमारी स्थिति क्या है? किसी कुत्ते को भगाना है तो हमारे पास में डंडा तक नहीं होता है और लोगों को में कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। तो कहते हैं महाराज कभी कभी गुस्सा बहुत आता है आजकल, इसलिए घर वाले ही कहीं काम नहीं ले ले। सबसे पहले संयम। हमारी यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत तगड़ी थी प्राचीन में। हमारे यहाँ सबसे पहले ब्रह्मचार्य होता था, ताकि ब्रह्मचार्य पालन करने से क्या होता पता था कि उस समय का ईवान बहुत बलवान हो जाता था, क्योंकि उसका ब्रह्मचार्य संगठित होता था। आज पता नहीं चलता है कि किसका ब्रह्मचार्य कहां चला गया। पहले ब्रह्मचार्य होता, फिर गृहस्थ में प्रवेश करता, उसका दाम्पत्य जीवन दिव्य होता, फिर भीम जैसा बेटा पैदा होता, अर्जुन जैसा बेटा पैदा होता। लेकिन आज पता ही नहीं क्या स्थितियां बन रही है। लेकिन मुझे निवेदन यही करना है अभी भी कि हम सभी लोगों को अस्त्र शस्त्र के लिए सज्ज होना चाहिए, तैयार होना चाहिए कि मैं शस्त्र अस्त्र को घर में रख रहा हूं तो मैं विवेकशील बन करके रखूं, जिस समय आवश्यकता पड़े। भगवान राम जी ने तो कभी अपने परिवार पर धनुष पर तीर नहीं चढ़ाया, कभी तुनीन मेरे से तीर तक नहीं निकाला। और आप लोगों को लगता है कि घर में यदि भाला होगा, तलवार होगा, त्रिशूल होगी, गदा होगी तो कोई समस्या हो जाएगी। उसके लिए भी तैयार रहें कि यह केवल और केवल हमारे वंश का नाश करने के लिए नहीं है, यह असामाजिक तत्वों का विनाश करने के लिए है। हमारे सनातन धर्म के ऊपर कोई कुठाराघात करेगा उसके लिए यह शस्त्र है, परिवार के लिए नहीं। तब जाकर के कुछ कार्य कर सकोगे। सीता जी का अपहरण हुआ, आप कहते हो वो तो राम जी थे, परमात्मा थे, इसलिए सीता जी को वापस बचा करके ले आए, रावण का वध कर दिया। हम ऐसा नहीं कर सकते। विचार करो, सीता जी के पास राम जी तो बहुत बाद में पहुंच गए थे। उससे पहले रावण ने सीता जी को कहा कि सीता मुझे तुम स्वीकार कर लो। और सीता जी ने क्या किया पता है? एक तनखुला घोचा लेकर के सामने करके कहा कि नजदीक आकर के देख। सीता जी ने कोई प्रहार नहीं किया, लेकिन शक्ति थी, मनोबल इतना तगड़ा था कि नजदीक आकर के देख। केवल बोलने के माध्यम से रावण भयभीत हुआ और नजदीक नहीं आया। देश की बेटी यदि ऐसा करेगी तो किसी की मजाल है सामने आकर के हमारी बहन बेटी के आबरू पर कोई हाथ डाल दे। लेकिन इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। हमारी संस्कृति मिलावटी होती जा रही है, कारण हम लोग संस्कार बढ़िया नहीं दे पा रहे हैं। यह गलती हमारी स्वयं की और किसी की नहीं है। बहन बेटियों को तैयार करना चाहिए, भयभीत होने के लिए है ही नहीं। उनको कहो कि कोई भी यदि आपत्ति आए प्राण तो जानाते। आप सभी को पता है कि हमारा देश आजाद हुआ उस जमाने में यहां से लोग जो गए थे भारत से, वो तो गए सो गए, लेकिन जो भारत में हिंदू, पाकिस्तान में हिंदू थे, वो वापस भारत आ रहे थे। तो एक ऐसी भी बात सुनने में आती है कि एक व्यक्ति ने कहा था उसके परिवार में करीब जो भी सगे संबंधी में बहन बेटी जितने भी करीब 19 लोग थे, और बंद करके घर और कहा अपने ही भाई को कहा कि इस तलवार को पकड़ो और हमारा सर काट दो। बोले कारण ये है कि यदि दूसरों के हाथ लग जाएंगे तो जो हम क्षत्रिय हैं अथवा तो हम हिंदू हैं, हमारी परिस्थिति ऐसी बनेगी कि हमारे कूख से पैदा होने वाले अपनों का खून पाएंगे। इससे अच्छा है कि अपने भाई के हाथ, पिता के हाथ अपना सर कटवा करके देश को समर्पित हो जाएं। और एक व्यक्ति ने अपने परिवार के 19 लोगों के सर काटे और वो ट्रेन में बैठ करके आया और फिर हमारे यहाँ भारत में पहुंच गया। बहुत ऐसे इतिहास मिलेंगे जिन लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हमारा क्या योगदान है?
अरे भैया, आप महंगा सा महंगा मोबाइल रखते हैं, लोगों के पास में 1 लाख का 2 लाख के तक के मोबाइल होते हैं, लेकिन 500-600 रुपए की तलवार नहीं होती है। बोले क्या करेंगे, मांगते फिरेंगे। अभी अभी काश्वर लाल जी ने तो बात सकते हैं, जो हाथ तलवार पकड़ते थे आज मोबाइल पकड़ने लग गए हैं, तो समझ लो कि कमजोर हो गए। एक हाथ में मोबाइल रखते, हमारे यहाँ माला और भाले की व्यवस्था रही है कि एक हाथ में माला रखते हो तो दूसरे हाथ में भाला रखना ही चाहिए। एक हाथ में यदि शस्त्र है तो दूसरे हाथ में हमारे यहाँ शास्त्र की व्यवस्था है। तो हमारी संस्कृति को भुलाना नहीं, मिटाना नहीं, उसके लिए हमें हमेशा सज्ज रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इसके लिए हम सब लोग साथ खड़े होकर के रहेंगे तो ये कार्य हो सकता है। अरे भैया, कई बार लोग कहते हैं नहीं, हमने तो संकल्प ले लिया कि हम जीवन में किसी का जीव नहीं दुखाएंगे। मूर्खता करना बंद करो, बहुत हो गया है ये सब, ये काल्पनिक बातें, इनमें कुछ भी नहीं रखा। भैया आप कहते हो कि हम तो किसी को भी नहीं सताते, ये हो सकता है बापू गांधी का मामला कि एक कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल तैयार कर दो। हम तो कहेंगे कि जिस हाथ से थप्पड़ मारी जाए उस हाथ को काट के दूसरे हाथ में पकड़ा दो, कि यह अभी का भारत है, उस जमाने का भारत नहीं रहा कि हर समय माफ करते रहे और दूसरों के पद चिन्हों पर चले। यह हमारा देश है। आज जिस युग में जी रहे हैं उस युग की बात करो, और ऐसा कभी भी मत सोचो मेरी नौकरी लग गई, 1-2 बेटे होंगे, हमारा घर चल जाएगा, आने वाली पीढ़ियां क्या कहेगी, उसके लिए आप सज्ज रहो, तैयार रहो। आने वाला समय बड़ा भयानक होगा। विचार करो, इतने से समय में बहुत कुछ बदल गया, आने वाले समय में बहुत कुछ बदलना शेष है। उसके लिए आप हम सबको सक्रिय रहना चाहिए। अरे भगवान कृष्ण ने कहा था कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरा प्रण है, लेकिन उनको लगा कि धर्म की स्थापना करनी है तो पितामह भीष्म को भी नहीं बख्शा और उठा लिया तुरंत पहिया और कहा कि मैं अभी संहार कर दूंगा। बस भले मर्यादा टूटे, धर्म की रक्षा के लिए यही धर्म है। आप सोचते हो कि हम अहिंसक हैं, हम तो हिंसा नहीं करें, मैं भी नहीं कहता कि आपको हिंसा करनी है, लेकिन जिस समय परिवार पर बनी आए, जिस समय प्राणों पर बना आए, उस समय अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना सबसे बड़ी मूर्खता और कायरता है। आप धर्म के विपरीत कृत्य कर रहे हो। आपका परिवार को बचाना आपकी जिम्मेदारी, अपने प्राण बचाना आपकी जिम्मेदारी है, तो दूसरों के आश्रित कैसे रह सकते हो, दूसरों के भरोसे पर जीवन को कैसे बलिदान कर सकते हो। अस्तु, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कह करके इतना ही कहना है कि आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जो ये कार्य किया है, त्रिशूल दीक्षा, तो केवल लेना मत सीखना, चलाना भी सीख लेना। जितना मोबाइल पर अंगुली घुमाने में समय देते हो, उससे थोड़ा सा समय त्रिशूल को, अस्त्र शस्त्र को भी दे देना, नहीं तो खुद के ही काम आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इसको भी सीखें। अब आप कहोगे कि महाराज सीखने कहां जाएं? संघ की शाखाओं में जाना शुरू करो, आपको 2 चीजें मिलेगी। आप कहोगे क्या मिलेगा? सबसे पहले तो आपको अपना पुत्र मिल जाएगा, आपको अपना पुत्र मिलेगा। जैसे श्रवण था, अपने माता पिता को कंधे पर लेकर के सत्य करवा करके ले आया, फिर ऐसा कोई पैदा करके बताया, आज दिन तक नहीं हुआ, क्योंकि संस्कारों के अभाव में ऐसा पुनः नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो पुत्र प्राप्त होगा, और उसके बाद आजकल लोगों को क्या लगता है पता है? बोले महाराज कोई गड़बड़ होगा तो चौकीदार रख लेंगे। चौकीदार अपने प्राण बचाएगा, आपके प्राण नहीं बचाएगा। और आज दिन तक हम शहरों में देखते हैं चौकीदार रात को गली से निकलते और डंडा पटकते हैं और निकल जाता। उसको कोई मतलब नहीं है कि किसके घर में चोरी होती है किसके नहीं, उसको केवल इतना मतलब है कि मेरी डंडे की आवाज मकान मालिक तक पहुंचनी चाहिए, ताकि महीने होते ही 100 रुपए दे दे, बाकी चोरी हो चाहे मरे, मेरा कोई लेना देना नहीं। और सच्चाई यही है। आप सबको भी इस विषय पर विचार करना चाहिए कि दूसरे लोगों के भरोसे रहोगे चौकीदार रक्षा कर लेंगे, नहीं कर सकते। हाँ, कोई मोदी जैसा चौकीदार आ जाए तो विषय दूसरा है, लेकिन ऐसा हर घर से नहीं निकलता है, कदाचित निकलता है। कभी कभार ऐसा समय आता है कि ऐसा व्यक्ति आता है। तो हमें निवेदन ये करना है कि एक तो आपको पुत्र मिल जाएगा, दूसरा घर में ही एक योद्धा मिल जाएगा। शाखा में जाएगा तो आपके परिवार की और आपकी रक्षा कर सकेगा, इसलिए शाखाओं में भेजो। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि कट्टर बना रहे हैं। अरे साहब, हमें तो कई लोग कहते हैं महाराज जी आप इतना कट्टर क्यों बोलते हो, और मैं भी समझता हूं आप लोगों की दशा देख करके मुझे लगता है कि मैं मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा हूं यदि कट्टर बोल रहा हूं तो। क्योंकि आप लोग तो ऐसे ही हो, यहाँ बैठ करके ताली बजा करके घर चले जाओगे, बहुत बढ़िया बोल गए महाराज, उसके बाद में क्या हुआ वो महाराज जाने और महाराज का भाग्य जने। हकीकत यही है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन लोगों को कहता हूं मस्जिदों में भी जाकर के देखो मौलवी कितना कट्टर बोलते हैं, और वो लोग कितने कट्टर बन जाते हैं कि कुछ छोटी सी घटना होती है 5 से 20 मिनट के बीच में हजारों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं। आज हम त्रिशूल दीक्षा दे रहे हैं, धर्म की चर्चा कर रहे हैं, पंडाल से उठ करके मूर्खों की तरह बाहर जा रहे हो। मुझे बिल्कुल आप लोगों को ये कहते हुए डर नहीं लग रहा या कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा। ये कायरों की औलादें पैदा हो गई कि जब उठ करके जा रहे हो, कौन कहेगा, किसको चिंता पड़ी है कि आपके प्राणों की रक्षा या तो धर्म की या राष्ट्र की रक्षा
रक्षा की बात करेगा? ये तो कोई साधु संत होगा या कोई देश को समर्पित होगा। वही बात क्यों ईश्वर लाल जी कह रहे हैं, इन्होंने भी विवाह नहीं किया, जीवन पूरा देश को समर्पित कर दिया। इसलिए कह रहे हैं, मैं चिल्ला रहा हूं तो भी इसीलिए चला रहा हूं कि आने वाले समय में हमारी औलाद नहीं है तो क्या इस राष्ट्र की औलाद जीवित बचनी चाहिए। इस संकल्प के साथ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप सब लोग कायरों की भांति जी रहे, ये बातें ठीक नहीं है। अस्तु समय बहुत हो रहा, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने बोल को विराम करूंगा। बस इतना ही निवेदन करना है मुझे। आप सभी लोगों को बात समझ में आ गई तो बढ़िया, नहीं समझ में आई तो मरने के लिए तैयार रहें। बोलिए एक बार, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम।